Hats off to you सुपर ह्यूमंस। आज स्टूडियो में स्वागत है एक्टर कृष्णा बंसल जी का, जो कि एक सुपर ह्यूमन भी हैं। बहुत ही इज्जत और दिलदारी से मैं आपका स्वागत करता हूं कृष्णा बंसल जी। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप कहां से बिलोंग करते हैं? जी पंजाब से। मैं 1967 में जन्माष्टमी की झांकियाँ निकलती थी, तो वहाँ सुदामा कृष्णा की मैं सुदामा बना था। फिर करते करते वहाँ की रामलीला देखता था पंजाब की। मैं भी रामलीला में कॉमेडी करूँ, करते करते फिर मैं पंजाब से मैं दिल्ली में आ गया वहाँ पे 85 में। तो वहाँ पे फिर और वहाँ से कोई बोलता तुम अच्छा डांस करते हो, मैं डांस करना शुरू कर दिया। फिर कविता लिखने लगा, फिर गीत लिखने लगा, नाटक लिखने लगा, नाटक को लिख के फिर डायरेक्ट करने लगा। फिर ऐसी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस करना, कभी शादी पार्टी में ड्यूट डांस, कभी सोलो डांस, तालियां पड़ती थी, रामलीला करना। ऐसे करते करते बोले लोग, तुम मुंबई जाओ। वहाँ पे मुंबई आ गए 91-92 में। तो बहुत ही जंगली टाइप का आदमी था, मतलब हर डायरेक्टर मुझे गरेबान पकड़ लेता। हाँ जी, मेरे से बड़ा कोई एक्टर नहीं आता। सुपर ह्यूमन देख लीजिए, यहाँ जो बता रहे हैं कि ये सालों साल से, जब से मैं आया हूँ मेरे ख्याल से उसी टाइम से ये भी लगे हुए हैं। लेकिन ये क्योंकि इनकी भी जर्नी एक लिमिटेड ही हुई अभी तक, जो इन्होंने हासिल किया है, मेरी भी लिमिटेड रही। रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने भी कन्फेस किया कि ये जानवर टाइप, मतलब जानवर तक अप्रिसिएशन हो जाएगी अगर हम जानवर, क्योंकि जानवर तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं ह्यूमन से। तो मतलब समझ लीजिए कि हम गिरे हुए ह्यूमंस टाइप, हम लोगों को तरजीह नहीं देते थे, हम लोगों से मिसबिहेव करते थे। हम बड़े बड़े लोगों के साथ पहले तो मिलने की रिक्वेस्ट करते थे, जब वो मिल लेते थे तो हम उन्हीं के मुंह पर उनकी बेइज्जती कर देते थे। तो उनकी बेइज्जती उनकी नहीं होती थी, हमारी होती थी, जिसका रिजल्ट ये है कि हम इतने इतने साल लग जाते हैं और एक दोस्त बनाते हैं, फिर पहले उसकी जड़ काटते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। तो अगर हम एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त ऐसे बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। मैं यश चोपड़ा, सुहास गई, जेपी राम कुमार वर्मा, राजवंश दोषी, कमला हसन, प्रियदर्शन, राकेश, हर निर्देशक से मैं जाके मिलता था। मैं अपने वहाँ बोलता था अपनी इंट्रोडक्शन, आंखें डायलॉग बोलती हैं, चेहरा आवाज करता है, कंठ से मधुर सुर निकलते हैं, रोम रोम डांस करता है, आंखों से रेप करने वाले माइकल पैकअप डांस करने वाले कलाकार कृष्णा बंसल। इस टाइप से मैं लोगों से जाके मिलता था, आंखों से आंख मिला के मिलता था। उनको तो लगता है इंटेंसिटी देखिए आप, इंटेंसिटी। तो उससे क्या लगता है यार ये बहुत खतरनाक आदमी है, वो थोड़ा डर जाते थे मेरे से। कहता यार हम इस एक्टर को हैंडल कैसे करेंगे। उस चक्कर में कुछ लोग मुझे काम दे देते थे, कुछ लोग यार कहता यार इसको इज्जत दे दो यार। कभी जब भी आए बड़े बड़े डायरेक्टर, निर्देशक, बड़े बड़े हीरो, बड़ी बड़ी हीरोइनों से मुझे मिलवाते थे, टाइम पास करते थे। मैं भी एक जोकर बन गया था। अच्छा देखिए, ये मतलब इन्होंने सोचा कि चलो भी अब ऐसे ही इस तरह से मेरे साथ बिहेव करें तो अपन जोकर। एक्टिंग की समझ लीजिए ये वो है जो अगन जल रही होती है ना, जिसके जल जाती है। क्योंकि हम सब एक्टर हैं, तो इसलिए इनकी जली हुई तो इन्होंने अपने हिसाब से देखी है कि उस कैरेक्टर को ही ओढ़ लेके चलो बेटी का हंस रहे हो हंसो, लेकिन मुझे काम तो दो। करते करते 200 फिल्में मेरी हो चुकी है, 500 सीरियल हो चुके हैं लगभग। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सतपाल सिन्हा, महमूद, मौसमी चटर्जी, विनोद खन्ना, ऋतिक सन्नी, अजय गोविंदा, मतलब के सबके सामने आमने सामने में कादर खान, मतलब जो भी एक्टर है, मैं शाहिद वगैरह, नई नई जनरेशन जो बच्चे आए हैं उनके आमने सामने मैं काम कर चुका हूँ वैसे, और काम करता जा रहा हूँ। और मैं लगभग कोई ऑडिशन छोड़ता नहीं हूँ। मैं आज भी उसी शिद्दत से लगा हूँ जैसे नया कलाकार आया हूँ। वाह सुपर। सी देखो, अमिताभ बच्चन और इन्होंने सुपर ह्यूमन दोनों है। देखिए आप ये बताते सुपर ह्यूमन दोनों है, क्योंकि वो भी आज बच्चे की तरह एक्टिंग करते हैं। हिंदुस्तान का समय था अमिताभ बच्चन। उनका भी यही मानना है कि जब भी मैं काम करता हूँ तो बच्चे की तरह इंटेंसिटी से काम करता हूँ। तो हमको अपने काम में एकदम शिद्दत होनी चाहिए बच्चों की तरह, वही चीज हमको आगे लेकर के जाएगी। मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, आज हम जमीन पे चलने, कल तो हमें आसमान मिलेगी। मैं ये इंडस्ट्री के, ये शोहरत दौलत के लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ ये दौलत, ये शोहरत किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। ये शोहरत, ये दौलत, ये शोहरत किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। ऊपर वाले ने कहा जिसमें दम है आके ले जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम यहाँ पे जो सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हमारा क्या है कि हमें तो किसी की क्रिटिसिज्म ही नहीं करते हैं, पहली बात तो। क्योंकि हम सब अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
हाँ, अगर हम तारीफ कर रहे हैं तो खुद की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हम परमात्मा की तारीफ कर रहे हैं, परमात्मा की ही बुराई कर रहे हैं अगर उसके बंदों की बुराई कर रहे हैं तो हम ये सब कुछ कर ही नहीं रहे। खैर, अच्छा, मैं ये बताइए कि अब जो हमारा ये जो बैंक ऑफ टैलेंट का कॉन्सेप्ट है, जी सुपर ह्यूमन बैंक ऑफ टैलेंट, अब क्योंकि आप ये एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से मतलब कितनी मेहनत की होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी तो है देखो ह्यूमन की, आप किसी पे भी हंस नहीं सकते, किसी पे भी ये नहीं कह सकते कि किसी की लाइफ ये क्यों, मतलब हर आदमी हर लेवल पे बन सकता है। शिद्दत और श्योरिटी की बात है कि आप कहाँ पे कितने लेवल पे कितने शिद्दत में क्या करना चाह रहे हैं, पूरी कायनात आपको मतलब सपोर्ट करती है। तो मेरी तो यही दुआ है कि इनके भी मतलब एक पर्टिकुलर एज कैरेक्टर एक्टर ये बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए, तो कैरेक्टर एक्टर्स कॉमेडी भी करते हैं, फिर विलन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप रोल देंगे तभी तो प्रूव कर पाएंगे। ये एक अलग चीज़ है, नहीं तो अगर हम कार्टून की तरह अगर मानने लग जाएंगे इंसानों को तो सबसे बड़े कार्टून हम हैं। तो बैंक ऑफ टैलेंट जो हमने बनाया है जी उस बनाया है मतलब हम सुपर ह्यूमंस का ये आइडिया है कि एक तो हम ये बात हर डायरेक्टर्स के माइंड में ही डालना चाहते हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बैंक ऑफ टैलेंट के लोगों को प्लीज़ थोड़ा सा जो भी आप कास्ट करें तो आप उससे पहले एक बैंक ऑफ टैलेंट में जाएं और उस टैलेंट को सर्च करें, अपने कैरेक्टर के हिसाब से मैच करें, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मीडिएटर दलाल टाइप नहीं बनने वाले हैं कि हम पैसा कमाने के चक्कर में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है इंडस्ट्री में सपोर्ट? मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी लड़की मान लीजिए लखनऊ से आए या अमेरिका से आए, चाहे कोई लड़का आए, बच्चा भी आए, मासूम सा भी आए, तो यहाँ फंस ना जाए। जी तो ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ कि आज भी अगर कोई आए तो वो यहाँ पे अपने आकर के एनरोल करा दे, तो हम उसको कम से कम तरीके तो बता दें, लोगों के बारे में तो बता दें। सोशल है उसका। हाँ, मैं कुछ पंक्तियां में जो वो जिंदगी में जो भी हिम्मत हारता है, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी अभी राइटर एसोसिएशन मुशायरे में बोली थी। मुझे बनने की है लगन लगन, वाह, मुझे बनने की है लगन लगन, सर पे ओढ़ लिया है कफन, मैंने खुद ही सी लिए जख्म, सर पे ओढ़ लिया है कफन, मैंने खुद ही सी लिए जख्म, मैंने खुद सी लिए जख्म, मुझे अकेला छोड़ दो, सब नाते रिश्ते तोड़ लो, जो करना है कर दिखाऊंगा मैं, हारी बाजी जीत जाऊंगा। ये वैसे अगर देखा जाए तो लास्ट में ये थोड़ा सा मुझे एरोगेंट लगता है कि दिखाऊंगा, किसी को नहीं दिखाना होता। मैं जिन्होंने दिखा भी दिया ना, जिन्होंने मदर इंडिया भी बनाई, जिन्होंने मतलब ग्रेट सिनेमा बनाया, वो भी धरती में समा गए, तो हम किसको क्या दिखा पाएंगे? हम तो छोटे मोटे ही काम करते हैं, बट इंटरटेनमेंट वे में अगर हम कुछ ह्यूमन की लाइफ को बेटर कर पाए तो ये सिनेमा भी पॉजिटिव चीज बन सकता है। आपकी पावर की वजह से, इन जैसे एनर्जेटिक लोगों की वजह से जो एक मतलब सुपर ह्यूमन है, जो एक प्रूव कर रहे हैं कि आज भी शिद्दत है इन्हें जीतने की, तो इंशाल्लाह इन्हें कोई नहीं रोक सकता। गॉड चाहेगा तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके साथ आपकी पावर है। सुपर ह्यूमन यू आर। सुपर ह्यूमंस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सुपर ह्यूमन यू आर।